गुना पहुंचे बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर हाल जाना, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सिंधिया के दौरे की चर्चा रही, हालचाल जानने की चर्चा रही, लेकिन चर्चा एक बात की और भी हो गई। काफी अरसे बाद सिंधिया के साथ नजर आए सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव। यहां तक कि उनकी गाड़ी में बैठे भी नजर आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ ले गए, जिन क्षेत्र में दौरा करने जाना था वहां भी साथ में नजर आए केपी यादव, और पत्रकार वार्ता में भी नजर आए। क्योंकि मैंने आपसे कहा काफी अरसे बाद, क्योंकि बीते वर्ष जब बाढ़ आई थी तब दोनों साथ नजर आए थे, उसके बाद नजर नहीं आए। फिलहाल ये दौरा जो था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, ये था बाढ़ पीड़ितों से मिलने का कार्यक्रम था, और खासतौर से वो लोग जिनको मुआवजा नहीं मिला है। आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश में भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर नुकसान हुआ है। किसानों की फसलों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी क्षति पहुंची है। इसी स्थिति का आकलन करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, सर्वे किया इलाके का उन्होंने। उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट, प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। सिंधिया को हराने वाले सांसद केपी यादव भी साथ में नजर आए। अब इस पूरे जो सिंधिया पहुंचे और क्षेत्र का दौरा किया, उनसे जब जाना गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता यही है कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको जल्दी से मुआवजा मिले, और जो प्रशासन है वो 4 बिंदुओं पे काम करे ताकि लोगों तक जल्दी राहत पहुंचे। बनाई है जिसके आधार पर जल्द से जल्द एक तरीके से दोबारा हमारे क्षेत्र के जनों को हम लोग स्थापित कर पाएँ, उनका देख रेख कर पाएँ। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है कि 4 भागों में हमने इस नीति को बांटी है। पहला भाग है कि अति महत्वपूर्ण और अति शीघ्र लोगों को खान पान के लिए पदार्थ पहुंचाए जाए, उनके लिए बर्तन और कपड़े जहां नुकसान हुआ है उनका, वो भी उनको उपयुक्त रूप में दिए जाएं। और दूसरे भाग में एक समीक्षा की जाए क्षति की, फसल खेत में भी और फसल खलिहान में भी, लोगों के घर जिनके नुकसान हुए हैं उनका भी, और फिर जल्द से जल्द राजस्व मंत्रालय को इस प्रस्ताव को भेजा जाए। और जब राशि आएगी राजस्व मंत्रालय से, मुआवजा राशि, और मैंने कहा है थोड़ा उदारपूर्वक दृष्टिकोण से इसका आकलन किया जाना चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहत की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक प्लान तैयार किया, जो अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि सर्वे करें और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के जो किसान हैं उनको मुआवजा राशि मिले, और यहाँ तक कि जो सूची है जितने किसको राशि मिली है वो गांव में चस्पा की जाए, ताकि लोगों को पता रहे कि किसको मुआवजा मिला है या नहीं मिला है मुआवजा। 100 से ज़्यादा गाँव ऐसे हैं गुना जिले में ही जो बाढ़ प्रभावित हैं भारी बारिश के चलते। ज्योतिरादित्य सिंधिया भले इस क्षेत्र से चुनाव हार गए हों और उनको हराने वाले भी उनके साथ नजर आए हों, लेकिन एक बार फिर इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता दिखी है। हारने के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया बाढ़ पीड़ितों के बीच ऐसी स्थिति में पहुंचे, हाल जाना और प्रशासन से चर्चा करने के बाद उनको राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। गुना से आप तक एक बार पहुंचाई हमारे संवाददाता विकास दीक्षित ने। आप देखते रहे एमपी तक।